हाय एवरीवन, आर डी एम चैनल पर आज फिर से आप लोगों को स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा। आज जो जल्दी आप लोगों को क्लास मज़ेदार वाली क्लास है, हिंदी में अच्छी राइटिंग कैसे लिखी जाती है, आज वो क्लास लेके हम आए हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। जो छात्र को अगर हिंदी में राइटिंग नहीं लिखी आती है तो इस चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक, तो आज मैं बताऊँगा कि वर्णमाला जो होते हैं और वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। आपको पता ही हो कितने मतलब में 46 दिए रहते हैं, कितने में 52, लेकिन एक्चुअली 52 गो मतलब वर्णमाला होते हैं। ठीक, जैसे कि अ से लेकर के ज्ञ तक कैसे लिखे जाते हैं। हिंदी की कॉपी पर आपको राइटिंग वाली कॉपी आती है, उस राइटिंग वाली कॉपी पर है ना आपको अ से लेकर के ज्ञ तक कि कहाँ से, यानी अ से लेकर के ज्ञ तक की जो वर्णमाला वाली लेटर्स हैं, है ना, कै कौन सी लाइन पर क्या लिखे जाते हैं या लिखी जाती है, वो आज वर्ण में इस पर लिख करके दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का है ना फल मिल जाएंगे। तो जैसे कि अ लिखिएगा पहले। तो देखिए राइटिंग वाली कॉपी पर क्या होगा कि बॉक्स ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहता है, घेरा रहता है। ठीक, अच्छी वाला राइटिंग लीजिएगा तब ये लाइन को यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए। बीच में जो 3 लाइन रहेंगे ना, तो आप इस बीच वाली 3 लाइन में सब वर्ण को लिख दीजिए, यानी कि अ से लेकर के ज्ञ तक। मात्रा भी आपको जो मात्रा आते हैं, आ की मात्रा, हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, हर्षु की मात्रा, दुर्घु की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, विसर्ग, ये जो मात्रा होते हैं इसी बीच में लिखे जाते हैं। जैसे अ लिखेंगे तो अ लिखने का है कि नहीं, आप ऐसे अ लिखिए और यहाँ पर ऐसे डंटा। ठीक, इसके बाद आए लिखिएगा तो आ लिखिए ऐसे, है ना, बिल्कुल यहाँ तक सटाना होगा आपको। ठीक, इसके बाद हर्षी लिखते हैं तो हर्षी लिखिए ऐसे लिखिए, दीर्घी लिखते हैं तो दीर्घी ऐसे ऐसे। ठीक, इसके बाद हर्षु लिखते हैं तो ऐसे, इसके बाद दुर्गु लिखते हैं तो दुर्गु में भी ऐसे, है ना, यानी कि आपको बीच वाले 3 लाइन में लिखने हैं। ठीक, इसके बाद हम ये मिटा देते हैं। इसके बाद आपको लिख कर दिखाते हैं, जैसे कि है कि नहीं, कोई भी वर्ड्स यानी कि कोई भी आपको वर्णमाला के जो मतलब वर्ण होते हैं, है कि नहीं, लेटर होते हैं, उन लेटरों को हम लिख कर के इसमें दिखाते हैं। तो इसमें कितने होंगे बाबू, इसमें होंगे 3, है ना, बराबर बराबर दूरी पर आपको 3 मतलब घड़े होंगे, उस 3 घड़ों में आपको लिखना होगा। ठीक, जैसे कि ये लिखिएगा तो लिखिए, सॉरी ये लिख 3 मतलब 3 के बीच में ऐसे, है ना, आई लिखिएगा ऐसे, ओ लिखिएगा तो ऐसे, है कि नहीं, ओ लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, समझ आ गया। तो 3 लाइनों पर लिखे जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो है आपको ओ तक हो चुका है। इसके बाद अंक अ क ख ग घ अंग जो है ना ये भी बता देते हैं। छोट बोर्ड है, इसके कारण हम आपको पूरा नहीं लिख के दिखा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, है ना। कहीं पर भी हमारी से यानी हमसे त्रुटि हो जाए तो प्लीज़, है कि नहीं, हमारी मतलब क्षमा कर दीजिएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसी 3 लाइन पर तो कितना हो जाएगा, अंग, है कि नहीं, अंग जिसे कहते हैं बस। ठीक, लेकिन यहाँ जो जीरो नहीं होता है, मतलब समझ में जीरो की तरह नहीं, तो पूरा गोल होते हैं, गोल ऐसे लिखिएगा। कितने स्टूडेंट लिख देते हैं, है ना, जीरो की तरह, गलत बात है। हो गया। इसके बाद कितना होता है, क होते हैं तो बिल्कुल ऐसे, ख लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, है ना। आप समझ में आ गया होगा आपको हम क्या बोलना चाहते हैं। तो बीच में सभी वर्ण को आपको करना क्या है, अ से लेकर जितने भी ज्ञ तक वर्णमाला में लेटर आते हैं ना, 52 गो मतलब होंगे। ठीक, सभी मतलब स्वर और व्यंजन मिला करके, है ना, तो उन स्वर व्यंजन की वर्णमाला में 52 गो वर्ण मतलब अक्षर होते हैं। उन वर्णों को आपको क्या करना है, आपको सिंपली तरीक़ा से यानी कि समान तरीक़ाओं से आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसे ग लिखिएगा
तो ऐसे लिखिएगा, घ लिखिएगा तो ऐसे घ अंग, है ना। इसके बाद च लिखिएगा तो बिल्कुल आसान है च, छ लिखिएगा बिल्कुल आसान है छ, है ना, यानी बीच में। इसके बाद छ हो गया, इसके बाद क्या लिखेंगे, छ तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद क्या है, जैसे ज लिखिएगा यानी कि बराबर दूरी होंगे, ठीक। ज लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, झ लिखिएगा तो ऐसे, यहाँ लिखिएगा तो ऐसे, है कि नहीं। इसके बाद ट लिखिएगा तो बिल्कुल ठ, यानी कि बीच वाले, बीच में। तो हम बता देते हैं आज हम आपको वर्णमाला मतलब हिंदी में कैसे अच्छी तरह से राइटिंग लिखे जाते हैं, है कि नहीं। वो आपको अ से लेकर के यहाँ तक के सभी है कि नहीं वर्णों को हम लिख करके दिखाते हैं आपके बॉक्स में। तो बने रहिए हमारी क्लास में, ठीक। मान लिया जाए बराबर दूरी है 3, है कि नहीं, मान लो ये 4 कर देते हैं, है ना। तो बोर्ड छोटा है ना, इस वजह से हम मतलब आपको पूरी क्लास जो होता है ना, पूरी मतलब एक ही बार में नहीं बता पाते हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग हमारी अभी जो है बजट कम है, आप लोग अगर चाहिएगा तो प्लीज़ हो सकता है। तो ये आपको लकीर होंगे, आपको कॉपी में कितना अभी जस्ट बताएं 5 ठो होंगे। अब इस 5 वाली कॉपी पर मतलब लाइन पर लिखना नहीं है आपको, ऊपर से 3 लाइन और नीचे से, है ना, यानी ऊपर नीचे मतलब छोड़ दीजिए और बीच से लिखिएगा, है कि नहीं। यानी ट लिखिएगा ना तो बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, ठ लिखिएगा तो ऐसे, ड लिखिएगा तो ऐसे, ढ लिखिएगा तो ऐसे, है कि नहीं। न लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन भी आपको फिर से बता देते हैं, यानी कि आपको हमारी क्लास में आज हिंदी में अच्छी राइटिंग कैसे लिखी जाती है कि नहीं, गुड राइटिंग। तो आज वही उसी क्लास को हम ले करके आए हैं। मतलब हमारी स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, तो वो बोले सर मुझे एक वीडियो बना के दीजिए जो हिंदी में अच्छी राइटिंग कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो बोले ठीक है बाबू हम बता देते हैं, आज हमारी वीडियो वही रहेगी, ठीक है। तो हम मतलब हमारे चैनल पर बेसिकली हर चीज़ के बारे में रहेंगे, भले हमसे थोड़ा त्रुटि हो जाए, हम दोनों हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, आप या हमें बड़े भाई मानकर या छोटे बड़े भाई मानकर हमें मतलब क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन हमें जो तजुर्बा है उस तजुर्बा को आप तक पहुंचा ताकि आपको कोई भी बेसिकली चीज़ में दिक्कत ना हो, ठीक है, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। तो ये हो गया बाबू, जैसे कि कितने होगा ये में 5 ठो लकीर होंगे। कितने लकीरें होते हैं, 5 ठो लकीरें होते हैं। तो आप ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा और बीच में जो 3 मतलब 3 ठो है ना, देख लीजिए बीच में 3 ही पर आपको कॉपी पर दिखाई देगा 3, है ना। इसके बाद क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, थ लिखिएगा तो बिल्कुल इस पर सटा करके, है ना, इस लकीर पे सटना चाहिए। त थ इसके बाद द, है ना, इसके बाद ध, इसके बाद न हो जाता है ना। तो आपको पता ही है, थोड़ा इसमें सटा दीजिएगा, है ना। थोड़ा लंबा होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा लंबा होगा, ये मतलब छोटा है ना बोर्ड, इस कारण से नहीं लिख पाते हैं। तो न तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद फाइनली आपको हम कोई मतलब एक मतलब सेंटेंस लिख के दिखाएंगे, एक शब्द लिख के दिखाएंगे कैसे लिखे जाते हैं। इसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे, है कि नहीं। जैसे कि इसमें 4 लकीरें हैं, सॉरी 5 लकीरें हैं, तो ऊपर और नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा। हम बार बार बता, इसको और इसको छोड़ दीजिएगा, बीच के 3 लाइनों में लिखिएगा, है ना। तो जैसे तोता हो गया, है कि नहीं। इसके बाद एक बार 9 लिख कर दिखा देते हैं आपको, है ना। ऐसे लिखिएगा 9, ऐसे थोड़ा इधर से भी आना चाहिए, इधर से भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक। इसके बाद प लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, फ लिखिएगा तो बिल्कुल ऐसे, है कि नहीं। ये हो गया प फ। इसके बाद ब लिखिएगा तो आपको पता ही है, चलिए ब लिखने की जगह नहीं है, हम फिर से बता देते हैं, ठीक। इसके बाद आपको हम आज हमारी जो क्लास है बाबू, उस क्लास में आप लोगों को स्वागत है, वेलकम, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स को। तो जैसे कि ब लिखिएगा ना, तो ब लिखने का ऐसे ऐसे ब। इसके बाद भ लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, म लिखिएगा तो ऐसे, है ना, ऐसे लिखिएगा, ठीक। इसके बाद जो होते हैं
हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी आपको मतलब य में, है ना। य ड़ ल व तालम श मूर्धन स दन स ह अक्षत्र ज्ञा। इसके बाद हम मात्रा को भी दिखा देंगे लिख करके, है कि नहीं। जैसे कि देखिए कितने लकीर होते हैं बाबू, मतलब 5 लकीरें होते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है बीच की 3 लाइनों पर, है ना। क्या लिखिएगा, थोड़ा लंबा हो गया है, इसको शॉर्ट करना है। मतलब क्या कीजिएगा बाबू, मतलब थोड़ा बोर्ड स्पेस कम है ना, उससे आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो जाते होंगे, हम जानते हैं। लेकिन हमारी जो क्लास है, जो क्लास में लॉजिक है, उस लॉजिक पर ध्यान दीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्टेड फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। ऐसे ठीक, ये बराबर रहेंगे, ये दूरियाँ 3 लाइन के जो बीच में लिखिएगा ये बराबर रहेंगे आपको, ठीक। इसके बाद य लिखिएगा, तो य र, इसके बाद ल, इसके बाद व, है ना। बस ये लिखिएगा। इसके बाद आपको वह तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक आप हमारी वीडियो को वाचिंग करने के लिए आपको शुक्रिया, थैंक यू। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, मैं उनसे हमारे वो परिवार से बढ़ के हैं और हमारे परिवार हैं। जो भी हमारी कास्ट का वीडियो देख रहे हैं वो हम कास्ट नहीं समझते, वो हमारी भाई हैं, बड़े भाई हैं, या मेरे चाचा होंगे, उम्र के होंगे, चाचा होंगे, जो भी। तो आज आप लोग जो बच्चे को वीडियो दिखाइए कि बाबू देखिए किस तरह को लिखी जाती है हिंदी, है कि नहीं। आप उस हिंदी वाली राइटिंग का कॉपी आते हैं मार्केट से जा कर के खरीदिए, हम लेकर मतलब नहीं आए हैं, ज़रूर कि मतलब कभी न कभी आपको दिखा देंगे, है कि नहीं, क्लास में। तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद वह तक हम दिखा दिए। इसके बाद तालम सो वह एक बार फिर से दिखा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा। इसके बाद तालम सो ऐसे, है कि नहीं। इसके बाद मूर्धन सो लिखिएगा, है कि नहीं, ऐसे। दन सो लिखिएगा, तालम सो मूर्धन सो, इसके बाद दन सो लिखिएगा, तो ऐसे लिखिए, है कि नहीं, ऐसे लिखिए, ठीक। इसके बाद क्या लिखिएगा, ह लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ह लिखिएगा। तो ह लिखने की ह अक्षत्र ज्ञा, है ना। तो हम अपनी इस मतलब हम अभी जो बीच में थोड़ा मिस हो गया, ट शायद हम नहीं लिखे होंगे, है ना। त लिख दिए, क के बाद च छ, इसके बाद त लिख दिए, ट नहीं लिखे हैं, है कि नहीं। पहले ये लिख देते हैं, इसके बाद वो लिख कर दिखाएंगे। क्योंकि मतलब इतने बड़े होते हैं, इसमें लिख कर तुम रखे रहते नहीं कि भैया ये लिखना है, ये लिखना, आपको बताने पर सिर्फ ध्यान रहता है मेरा, ठीक। तो दन से पहुँचोगे, इसके बाद क्या लिखिएगा, ह लिखिएगा। तो बिल्कुल ह, अक्ष ऐसे लिखिएगा, अक्षत्र लिखिएगा, तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, इसको ऐसे। ज्ञान लिखिएगा, तो बिल्कुल यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से, है कि नहीं, ज्ञान, ठीक, ये लिख लिया। हमारी वीडियो में आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं। आज मतलब आपको बता रहे हैं, आज की क्लास जो है हिंदी में अच्छी राइटिंग कैसे लिखी जाती है, ये तजुर्बा वाली क्लास है। जो बच्चों को अगर राइटिंग नहीं आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के माध्यम से राइटिंग सीख सकते हैं। आए इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब के एप्लीकेशन में जाइए, उस पर सर्च कीजिएगा RDM मनोज सर, तो हमारी सारी वीडियो आप लोग तक पहुंच जाएंगे। और सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो हम थोड़ा मिस हो गया है, इसके लिए सॉरी। टोटल नहीं लिख कर दिखाएँ, आपको टोटल के भी दिखा देते हैं, है ना। स्टूडेंट के लिए सर मतलब ये टोटल छूट गया है ना। लेकिन हम मतलब आप लोग पर ध्यान रहता है ना, तो एक एक मतलब क्वेश्चन पर मुझे उतना नहीं मतलब दिमाग पर चढ़ा, लेकिन अभी तो आ गया कि भैया टोटल नहीं लिख कर दिखाएँ, है ना। तो टोटल लिख कर दिखा देते हैं। जैसे ट लिखिएगा ना, तो ठ ड, इसके बाद ढ लिखिएगा, तो ढ ऐसे। इसके बाद न लिखिएगा, तो बिल्कुल ऐसे लिखिएगा, है ना। लिखे भी होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से हम बता दें आपको, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्यों, थोड़ी टैबलेट है जो आपको खा लीजिएगा तो आपको हानि करेगा, हार्मफुल होगा, नहीं बाबू, कोई इफेक्ट करेगा नहीं। ये पढ़ाई में आप 0 से लेकर के हीरो तक कोई भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। ये अगर आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना, तो ज़रूर आपको अगर पता भी होंगे तो फिर भी नहीं भी होंगे तो बच्चे को आप छोटे अपने बच्चे को जो जूनियर है उनको बताइए, ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक। यहाँ जो देख रहे हैं ना, तो आप पता ही है कि पूरा गोल होना चाहिए, पूरा गोल होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, ठीक। ये पूरा सटना चाहिए, ये जो देख रहे हैं इस लाइन में पूरा सटना चाहिए, इस लाइन में, सभी की लाइन में थोड़ा हल्का सटना चाहिए, लेकिन बीच में लिखो। अगर नहीं आते हैं ना तो बीच में लिखिए, इस बीच में। यहाँ तक आप लिख कर दिखा दिए। अब जैसे कि हम मात्रा लिख कर दिखा देते हैं, इसके बाद कोई शब्द लिखेंगे, है कि नहीं।
या एक वाक्य लिखेंगे जिसमें आपको वाक्य किससे कहते हैं ये सब ग्रामर में लिखे। बाबू हिंदी ग्रामर पढ़िए, सारी चीज़ आपको एक एक पॉइंट को आपको पता होगा। आपको नहीं पता है तो हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ते इसलिए नहीं पता है, हिंदी ग्रामर पढ़िए। आपको जितने बुक से प्यार कीजिएगा ना, आपको बुक भी उतना आपको दोस्ती करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। दुनिया में बाकी आदमी धोखा दे सकता है लेकिन बुक आपको, ऐसे बुक होते हैं धोखा नहीं दे सकता है। तो चलते हैं आगे, जो कि बुक एक मतलब कार्य ब्लैक अक्षर में रहते हुए आपको वाइट बनाते हैं, आपको सुंदर बनाते हैं, है कि नहीं। तो भैया बुक आपको एक बड़ा इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं, बुक से दोस्ती कीजिए, ठीक। जैसे कि हम मात्रा लिखेंगे, जैसे आ की मात्रा लिखेंगे तो ऐसे, हर्षी की मात्रा लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे, दीर्घ की मात्रा लिखेंगे तो बिल्कुल ऐसे, है ना। या फिर देखिए हाई, इसके बाद हर्षु लिखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो चलिए आगे। सभी स्टूडेंट को हमारी चैनल की ओर से ढेर सारे शुभकामनाएं और वेलकम, ठीक। आज मैं बताता हूँ आपको हिंदी में अच्छी राइटिंग कैसे लिखी जाती है, उन क्लास में आप लोगों को स्वागत है। तो आपको फिर ध्रुवकार लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, है कि नहीं। इसके बाद रीकार आता है ऐसे लिखिए, एकार ऐसे लिखिए, ऐकार ऐसे लिखिए, ठीक। यहाँ पर थोड़ा हल्का ऐसे कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसके बाद आपको लिख कर दिखाते हैं, इससे अगला जो मात्रा होते हैं वो मात्रा लिख कर दिखाते हैं। तो बाबू हमारी क्लास में बने रहने के लिए, आपको अभी तक वाचिंग करने के लिए, यहाँ तक कि बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमें चाहते हैं और मैं भी आप लोगों को उम्मीद नहीं मतलब तोड़ूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्लास लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। तो क्या हो गया, ऐकार हो गया। इसके बाद ओकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, ओकार। तो बिल्कुल ओकार ऐसे औकार लिखिएगा, ठीक, औकार, है कि नहीं। इसके बाद अनुस्वार बोलिए या चंद्र बिंदु लिखिए, तो ठीक है। तो चंद्र बिंदु लिखने का मतलब होता है यहाँ पर इस डायरेक्ट के ऊपर लिखिए ऐसे, क्योंकि कोई भी अक्षर ऊपर में होता है ना। अनुस्वार लिखिएगा तो बिल्कुल यहाँ पे लिखिए, है कि ना। विसर्ग लिखिएगा तो यहाँ पर लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो गया। आज की क्लास मतलब यहाँ तक लाए हैं, इसके बाद हम सब लिख कर दिखा देते हैं, ठीक। अगला कुछ मतलब अगला क्लास जो होंगे ना आप लोगों को बहुत मज़ेदार क्लास होंगे, है कि नहीं। अगला क्लास में आप लोगों को ढेर सारे शुभकामनाएं भी है और आपको, है ना, वेलकम भी है। तो अब मैं लिख कर दिखा दूंगा, कोई भी आपको मैं बता दिया कि मैं एक कोई आपको, है कि नहीं। कितनी लाइन होते हैं इसमें, 3 लाइन होते हैं, तो 3 लाइन के बीच में लिखे जाते हैं ना। जैसे लिखेंगे हम किताब या राम लिख लीजिए, सॉरी राम, है कि नहीं। तो राम लिखिएगा तो ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक। जैसे लिखिए राम लिख लिए, इससे कृष्णा लिखिएगा तो बिल्कुल, है ना, ऐसे कृष्णा, आधे स होता है दोस्त, तो यहाँ के कृष्णा लिख लीजिए। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, फिर से बता देते हैं आपको। कृष्णा में हाफ श होते हैं, सेकंड स जो लिखते हैं ऐसे, है ना, कृष्णा, ठीक। सॉरी आकर दीजिएगा ना, कृष्ण हो गया, कृष्णा लिखिए, कृष्ण था कृष्णा हो गया, आकर लगे तब ना कृष्णा होगा। इसके बाद लिखते हैं, कोई मात्रा में दिखा देते हैं बाबू, कोई मात्रा में लिखते हैं। जैसे कि मात्रा में आप लिख कर दिखा देते हैं। आप मात्रा में जैसे होगा किताब होते हैं, क्या होता है सबसे सुंदर, किताब। तो भैया किताब लिखिएगा तो पता ही है कि क ऐसे लिखिए, क हर्षी कार, है कि नहीं। तो में आ की मात्रा, अब है ना, किताब। मतलब पेंसिल से यूज कीजिएगा, पेन मत यूज कीजिएगा, पेंसिल से राइटिंग कीजिएगा, ठीक। तो आखिर यहाँ तक आप हमारे वीडियो को वाचिंग किए, ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक। इसके बाद हम अगली वीडियो का आप लोगों को वेलकम रहेंगे, हमारी अगली क्लास आप लोगों के लिए स्वागत है। तो आज के लिए यहीं पर क्लास हम अपनी समाप्त करते हैं। जो भी हमारी क्लास पे आए हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वाचिंग करने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है, अगला क्लास के लिए आपको वेलकम। तो आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू। चलिए दोस्त, जय हिंद।